टोहाना के दमकौरा रोड पर मुकल गैस के अंदर सीएम फ्लाइम की रेड पड़ी है और सुबह से ये रेड पड़ी हुई है और लगभग 8 घंटे का समय हो चुका है रेड पड़े हुए को। लेकिन अधिकारियों के नाम पर कहा जा रहा है कि अधिकारी उच्च अधिकारी हमारे पास पहुंचेंगे, वही बताएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ खामियां पाई गई है। जब हमने अधिकारियों से जानने का प्रयास किया, अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ग्रस्त जो गाँव है उनके अंदर हमने सिलेंडर अंदर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चारों तरफ पानी ही पानी था, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी कि आप सिलेंडर जलाकर खाना बना सके। लेकिन जो सामाजिक टोहाने की ऐसी संस्थाएं थी जिनके द्वारा खाना बनाकर उन बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता की गई थी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, सीएम फ्लाइंग के अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनका कहना है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमने सिलेंडर की सेवा की है। लेकिन हमने भी वहाँ की कवरेज की है, हमने अभी तक कोई भी ऐसी किस्ती के अंदर या फिर कोई भी ऐसी घर के अंदर हमें सिलेंडर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया कि सिलेंडर इन्होंने पहुंचाया हो। लेकिन जब आज सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती है तो 157 यहाँ पर अलग कंपनी के सिलेंडर पाए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी वो दूसरे अधिकारी से पूछकर बताते हैं कि क्या कितने सिलेंडर मिले हैं, देखिए कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है और बताया जा रहा है बड़े राजनेता के साथ जो एजेंसी का मालिक है उसके लिंक है और ऊपर से भी फ़ोन बताया जा रहा है। ऐसे सूत्र हमें दिखाई दे रहे हैं कि इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कब तक सीएम फ्लाइंग और जो विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्या कार्रवाई करते हैं, क्या ऐसे ही लीतापोती कर चले जाएंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपके पास भी जो बाढ़ग्रस्त गांव है, क्या आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर पहुँचा है। चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी के अंदर गैस सिलेंडर रखने की जगह भी नहीं थी। जो सामाजिक संस्थाएं थी उनके द्वारा पानी पहुँचाया गया था और खाना पहुँचाया गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिलेंडर कब पहुंचाए गए, देखिए बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप भी सुनिए टोहाना लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से अधिकारी इस बारे में एजेंसी के मालिक को बचाने के लिए क्या अपने बयान देते हैं। क्या कमियां पाई गई है? आप ब्यौरा दे दीजिए। कंप्लेंट क्या आई थी, कंप्लेंट जिसको भी मिली थी, एनोनिमस कौन था कंप्लेंट? सर आप भी मौके पर पहुंचे, आपने क्या कुछ खामियां मिली है जी? देखिए, सीएम फ्लाइंग 12:30 बजे से जांच कर रही है। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सीएम फ्लाइंग ने मुझे जैसे जानकारी दी फ़ोन से, मैं तुरंत दिल्ली से रवाना होकर यहाँ पहुँचा हूँ। सीएम फ्लाइंग और यहाँ के जो डीएफएससी अधिकारी हैं उन्होंने दोपहर 12 बजे से ये जांच की है। जो भी एनोनिमस कंप्लेंट थी उसके बेसिस पे इन्होंने जांच की है। तो उसमें जो भी अनियमितता इनको लिखी गई थी, तो इनकी जांच की डिटेल रिपोर्ट अगर ये थोड़ा बता पाएँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करूँ। इसमें अनियमितता ये थी, एक रिकॉर्ड का कंप्लीट ना होना, रिकॉर्ड का कंप्लीट नहीं होना। तो आज तक का जो रिकॉर्ड था वो कंप्लीट नहीं था और जो मौके पे सिलेंडर पाए गए वो, और जो रिकॉर्ड का इतना समय इस बारे में लगा भाई, उन्होंने अपना समय मांगा था क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जो एजेंसी में काम करता है, हाँ, उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसमें थोड़ा यो देरी लगी और देरी लगने से फिर वो उसका मिलान हो चुका है। अनियमितता यही थी कि रिकॉर्ड पूरा नहीं था उनका। गैस के अलावा इंडियन गैस के और भी कंपनियों के सिलेंडर पाए गए हैं। क्या इस गोदाम में वो सिलेंडर मिलना किस तरह कानूनी जो है रूप से वैध है? वो वैध का, इसमें ये भी बात पूछी गई थी, जो एजेंसी मालिक है उससे ये बात भी पूछी गई, तो उसने बताया कि भी बाढ़ होने के कारण, जो अपने इलाके में बाढ़ होने के कारण लोगों को भाई पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी था। हर जगह सर पानी पानी था, पानी के अंदर कहाँ पर सिलेंडर नहीं, जो इन्होंने बताया है, जो इसने मालिक ने बताया है, उसमें जो उसने ये बताया भाई मेरे का उसको ये कारण हुआ है कि भाई ये जो सिलेंडर बदले गए हैं इस मारे बदले गए हैं आगे भाई, ताकि लोगों वो घरों से भाई जो भी मर्जी आया वो सिलेंडर दे दिया। और बाकी इनके पास डिटेल है, आपने वेरीफाई किया है? नहीं, अभी तक कोई डिटेल इन्होंने नहीं दी गई है। अभी तो इनका जो स्टॉक का मिलान किया है भाई, जो मौके पे है और जो इनका रिकॉर्ड है वो। आपके नियम के अनुसार, विभाग के नियम के अनुसार क्या ये इंडियन गैस के सिलेंडर गोदाम में रख सकते हैं या नहीं? वो नियम बताओगे आप जी। गोदाम में सिलेंडर रख सकते हैं या नहीं? इंडियन गैस के सिलेंडर गोदाम में होने नहीं चाहिए, पर क्योंकि जैसे डीएफएससी साहब का भी आदेश था कि गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे वितरक ने बताया कि इमरजेंसी में अगर किसी को सिलेंडर बाढ़ में ज़रूरत पड़ी तो दे दिए गए, होने नहीं चाहिए नियम के अनुसार। जो भी उसके आगे की कार्यवाही है वो आगे के दिनों में करके। बाढ़ के समय में क्या आपके विभाग द्वारा ऐसा कोई नियम जारी किया गया था कि ऐसा वो कोई किसी भी गाइडलाइन, सिलेंडर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन? नहीं, कोई नहीं, कस्टमर अपने कस्टमर को देना है, ये गाइडलाइन क्या थी। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कानूनी नहीं, जो कंपनी के नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो इन पे होगी। सिलेंडर कितने मिले हैं सर?
सिलेंडर का एग्जैक्ट काउंट अभी चल रहा है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो बस ये है कि जो अनियमितता पाई गई है अन्य कंपनी के सिलेंडर, उसमें कंपनी के नियमानुसार जो कार्रवाई है वो इनके ऊपर। सर, सुबह की रेड पड़ी हुई है, सुबह की रेड पड़ी हुई है सर, अभी तक क्या कुछ सामने आया है? बस यही एक ही अनियमितता सामने आई है जो कि सीएम फ्लाइंग और डीएफएससी ऑफिस के अधिकारीगणों ने भी पाई है। स्टॉक मिलान हो चुका है, स्टॉक का कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मिलान है, सब कुछ स्टॉक अलग सही कंपनी के है। कितने बस सिलेंडर अलग मिले कंपनी हैं के सर? सिलेंडर एक ही अनियमितता पाई गई है, उसके अलावा कोई कितने सिलेंडर अनियमितता। है सर? क्या वो मिले कितने सिलेंडर हैं? फ्री बांटे गए हैं या कोई पैसे लिए गए हैं? जी, कुछ उन्होंने डिटेल दी होगी आपको। अभी अगर वो ये सुबह आगे के ये अग्रिम कार्रवाई में डिटेल निकाली जाएगी, एक दिन में ये डिटेल निकालना पॉसिबल नहीं है। जितनी ये कार्रवाई है, आगे की कार्रवाई इनको लेटर इशू करेंगे, उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद। नहीं, आपने गिनती भी तो की होगी सर, कितने सिलेंडर मिले हैं? सिलेंडर तो बांटे गए हैं, अब उसके आगे की कार्रवाई में आगे की कार्रवाई के होने के बाद ही बता पाएंगे, जब ये लेटर आएगा और इनके जवाब आएगा। जब कोई कंपनी की गाइडलाइन नहीं थी, कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं था कि आपको सिलेंडर बांटना, फिर अपनी तरीके नहीं, से- सिलेंडर बांटने की तो गाइडलाइन थी कि मजबूरी में किसी को सिलेंडर देना है तो भारत गैस के कस्टमर को तो सिलेंडर दे ही सकते हैं। सर, हाँ, अलग उनके पास कंपनी के उसकी कितने डिटेल सिलेंडर होनी मिले चाहिए हैं? ना एटलीस्ट। अभी एक उसके मिनट जी, अलग कंपनी के सिलेंडर कितने मिले हैं? आप बताएंगे। पूरा दिन में सर आप पूरा दिन के अंदर सर ये गिनते नहीं है कि सिलेंडर कितने अलग कंपनी के मिले हैं? रिकॉर्ड में वो लिखिए गए हैं सिलेंडर। तब तक क्या कर रहे थे सर? अब तक क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, कोई बचाने का प्रयास नहीं, होने के नाते इनको बचाया जा कोई बचाने का प्रयास नहीं है। बचाने का प्रयास होता तो रिपोर्ट में जो अनियमितता है और सुबह की क्या कार्रवाई की जा रही है? 70 सिलेंडर एचपी के हैं और 157 सिलेंडर इंडियन के हैं। क्या कार्रवाई बनती है जी अभी? इसके कंपनी के जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, गाइडलाइन के अनुसार कंपनी वो- के क्या नियम है? नियम तो पता देखिए, होंगे आपको, आप नियम- अधिकारी हैं। तो जो भी इसकी एमडीजी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनेगी, वो डिटेल कैलकुलेशन होती है, जैसा होगा उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई अब आप होगी। क्या कार्रवाई करके जाओगे यहाँ से? हमारा काम है सिर्फ इंस्पेक्शन बनाना, यानी कि जो जांच रिपोर्ट बनाना, जांच रिपोर्ट आगे भेजी जाती है, उसके अनुसार जो भी इस पे कार्रवाई के लेटर आएंगे उसके आगे कहाँ कार्रवाई भेजी जाती है? जी इसका हमारे ऊपर है, ऑफिस में भेजी जाती है, वहाँ से फिर जो लेटर आता है वो उनके अगेंस्ट में लेटर जो भी आए। राजनीति दबाव लग रहा है आपको यहाँ? कोई क्योंकि ये राजनीतिक 2 बार बीजेपी से चुनाव भी लड़ देखिए चुके हैं। वो अलग विषय है। अब एजेंसी के बारे में जो जवाब देना था नित्य वो हम सब दे चुके हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।